थक कर रुक जाना मंजिल नहीं होती, चलते रहो तभी कहानी बनती है। जो आज मेहनत करने से भागेगा, कल मंजिल भी उससे भागेगी। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ और उससे पहले मैं क्या कर लेती हूँ कि सारा प्लेटफॉर्म जो है वो साफ़ कर लेती हूँ, ताकि जब मैं दोपहर का खाना बनाऊँ तो जो बर्तन वगैरह मैं फैलाती हूँ या कोई भी इधर-उधर सामान रखती हूँ तो मुझे रखने में परेशानी ना हो। अक्सर हमारी रसोई जो होती है वो छोटी होती है और अगर हम पहले से पहले सामान जो है अपना फैला कर रखें तब हमें काम करने में बहुत परेशानी होती है और फिर हमें इरिटेशन होती है अपने काम में और फिर ऐसा लगता है कि काम ये जल्दी से जल्दी हो जाए। इसीलिए सबसे पहले कोशिश करिए जिस भी जगह आप काम करें, चाहे ऑफ़िस में करें, घर में करें, रसोई में करें, वहाँ की जगह पहले से थोड़ा-सा व्यवस्थित कर लीजिए, साफ-सफाई कर लीजिए और उसके बाद ही अपना काम करना शुरू कीजिए। तो मैं काम कर रही थी तो यहाँ पर मेरी बेटी आ गई थी, वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे दोनों ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो बेटी बीच में कुछ पूछने आ गई थी, तो इस तरह से वो भी क्लिप में आ गई। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मसूर की दाल, जो काली वाली मसूर की दाल होती है, जिसे हम मलका की दाल भी बोलते हैं, वो बनाने एक तरफ रख रही हूँ और साथ ही में बच्चों को भी मैं देखती जा रही हूँ, उनकी पढ़ाई भी, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं। एक तरफ मैंने दाल बनने रख दी है और एक तरफ चावल भी मैं बनने रख दूँगी अभी। उससे पहले मैं ये कचालू मैं छील लूँगी, इसको मैंने उबाल लिया था। अगर आपने कभी कचालू नहीं बनाए हैं, तो कचालू बनाने के लिए आप क्या करिए कि जो कचालू होते हैं, ऊपर का हिस्सा जो होता है, उसका जो जड़ होती है, वो उसको काट दीजिए और उसके बीच में से 2 टुकड़े करके उबलने के लिए रख दीजिए। जब कुकर में 1 सीटी आ जाए, तो 1 सीटी आने के बाद जो गैस है उसको बिल्कुल लो फ्लेम पे कर दीजिए और लगभग पूरे 20 मिनट आप टाइम लगा लीजिए और उस 20 मिनट तक उसको अच्छे से पका लीजिए, तभी जो आपके कचालू हैं वो बहुत अच्छे से पक जाएँगे। और उसके बाद कचालू को छील लीजिए, बिल्कुल आलू की तरह वो छिल जाते हैं और उसके पतले-पतले से टुकड़े कर लीजिए। जैसे हम आलू को भूनते हैं उससे पहले हम पतले टुकड़े कर लेते हैं, सेम वैसे ही आपको पतले टुकड़े कर लेने हैं। और उसके साथ ही इसमें हरी मिर्च ज़रूर डालिए, हरी मिर्च से इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है आपके कचालुओं का। अब इसको भूनना कैसे है वो आगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगी। उससे पहले मैं थोड़ी-सी यहाँ पर ये फ्रूट चाट मैं बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास केवल केले और ये नाशपाती और बब्बू बोसा जो आजकल चल रहा है, वो रखा हुआ है। तो मैं सिर्फ़ उसी की सिंपल सी एक चाट बनाकर तैयार कर लूँगी, ताकि खाना खाने के बाद सभी लोग थोड़ी-थोड़ी चाट खा लें, वो अच्छी लगती है। चाट बनाने के लिए भी जो मैं फ्रूट्स कट करती हूँ, बिल्कुल बारीक-बारीक फ्रूट कट करती हूँ, ताकि इसको चबाने में या इसको खाने में बहुत आसानी सी हो जाए। और उसके साथ ही में इसमें 3 से 4 चम्मच चीनी ऐड कर लूँगी मैं और साथ ही में थोड़ा-सा इसमें ऊपर से ना सेंधा नमक डालूँगी मैं, क्योंकि व्रत चल रहे हैं मेरे, तो मैं भी खा लूँगी, बच्चे भी खा लेंगे इसको। सेंधा नमक डालने के बाद थोड़ा-सा इसमें नींबू स्प्रेड करेंगे। कभी नींबू में देखिए बीज होते हैं ना, तो बीज को आप इस तरह से जब नींबू को हल्के-हल्के हाथों से दबाएँगे, तो बीज जो होते हैं वो ऊपर अपने आप ही आ जाते हैं, तो आपको अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और नींबू को हल्का सा झटक दीजिए, उसके बीज सारे निकल जाते हैं। फिर उसके बाद आप नींबू को निचोड़ लीजिए और ये बनकर तैयार हो गई है हमारी ये चाट और इसको मैं ढक कर रख दूँगी और अब करूँगी मैं बाकी के खाने की तैयारी। अब ये देखिए, मैं एक तरफ ये जो खीर मैंने बनाई है आज, खीर वैसे तो मैं रात को खाऊँगी, सभी लोग रात में खाएँगे भगवान का भोग लगाने के बाद, लेकिन अब मैं सुबह के समय ही मैंने इसको बना के रख दी थी, ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए और उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख सकूँ, क्योंकि खीर जो है वो ठंडी-ठंडी ही अच्छी लगती है। एक तरफ अब मैंने दाल बनने रख दी है और दूसरी तरफ चावल बनने रख दिए हैं। अगर आपको कभी जल्दी हो और आपको लगता है कि मेरा समय बहुत जल्दी मेरे पास कम समय है किसी भी काम करने के लिए, तो आप क्या करिए, पूरा काम एक साथ ही, जैसे कि दाल-चावल एक साथ बनने के लिए रख दीजिए। अब दाल-चावल बन रहे हों तो तभी तीसरी आपके पास 3 चूल्हे वाली गैस हो, तो तीसरी आप गैस पर क्या करिए, सब्ज़ी बनने के लिए रख दीजिए। तो आप देखेंगे एक ही समय में आपके 2 से 3 काम इकट्ठे होने लगेंगे। अगर आप वही काम को आप एक जगह खड़े-खड़े आप देखते रहेंगे, एक काम हो रहा है उसको देखते रहेंगे, तो आपका समय बहुत जाएगा। कम समय में ज़्यादा काम करने के लिए एक के बाद एक मल्टीटास्किंग आपको काम करने होंगे। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ कचालू की सब्ज़ी, तो कचालू की सब्ज़ी में मैंने थोड़ा-सा ऑयल में थोड़ा-सा जीरा डाला है, हींग डाली है, साथ ही में थोड़ा-सा नमक,
मिर्च और साथ ही में डालेंगे अच्छा सा धनिया। धनिए को आप थोड़ा ज़्यादा डालिए और ऊपर से थोड़ा गरम मसाला। धनिए को ज़्यादा इसलिए डालना है क्योंकि जो धनिए के साथ जब कचालू डालेंगे तो उसकी जो कोटिंग आएगी उसके कचालू के ऊपर, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ही अमेजिंग सी कोटिंग हो जाती है। बिल्कुल जैसे मसाला होता है ना, वो बहुत ही बढ़िया सा लगता है। तो थोड़ा धनिया और जो मिर्च मसाले हैं वो थोड़ा ज़्यादा रखिए तो बहुत अच्छे बनते हैं। अब कचालू जब तक भुन रहे हैं हल्की आँच पर, तब तक मैं एक बार दाल देख लूँगी कि दाल हमारी कितनी हो चुकी है। तो दाल मैंने देखा तो थोड़ी गाढ़ी है अभी, तो थोड़ा-सा इसमें पानी ऐड कर लूँगी और इसको उबलने के लिए रख दूँगी, क्योंकि दाल को थोड़ा-सा पतला करना भी ज़रूरी है। और उसी के साथ में ये देखिए, मैं आपको वही दिखाने वाली हूँ कि आप एक ही बार में कई सारे मल्टीटास्किंग काम कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, देखिए दोपहर को मैं खाने में जो हमारे यहाँ बनता है वो दाल, चावल, रोटी, सब्जी, कभी-कभी पापड़ वगैरह भी भुने जाते हैं, चटनी भी बनाई जाती है। तो इन सब कामों में मुश्किल से मुश्किल मुझे आधा घंटा लगता है, क्योंकि मैं एक साथ ही 3-4 काम इकट्ठे लेकर चलती हूँ। ऐसा नहीं करती हूँ कि एक बार मैंने दाल बना दी, फिर वेट कर रही हूँ, फिर चावल बनाने जाऊँगी। एक साथ ही 3-4 काम इकट्ठे जब आप करेंगे, तो आपका काम जो है कम समय में ज़्यादा हो जाएगा। तो एक तरफ दाल को मैंने जो है उबाल ली थी और उसके साथ ही में ये देखिए उधर साइड जो हो रहा है वो कचालू भुनते जा रहे हैं। इधर मैं दाल में छौंका भी लगा दूँगी और साथ ही में चावल भी बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इस तरह से अगर आप भी मल्टीटास्किंग काम करेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और काम में आपको कभी भी बोरियत नहीं आएगी। और ये बनकर तैयार हो चुका है, तो अब मैं सेक लूँगी रोटियाँ और उसके साथ ही में ये देखिए रोटी के लिए मैंने तवा हल्की आँच पे गरम होने रख दिया है। अब कचालू भी मेरे पूरे अच्छे से भुन गए हैं। अब उसके साथ ही में मैं इसमें ऐड कर लूँगी आधा नींबू। कचालू में आप जब ऊपर से नींबू डालेंगे और बस ज़रा-सा उसके बाद भून लेंगे तो इसका जो फ्लेवर आता है नींबू का, बहुत ही टेस्टी आता है। कभी इस तरह से मेरी तरह से बनाकर देखिए कचालू की सब्ज़ी। आप एक बार नहीं 10 बार बनाने की कोशिश करेंगे इसको, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो देखिए कचालू भी हो गए हैं, दाल बन गई, चावल बन गई है। अब गरम-गरम मैं रोटियाँ सेक लूँगी। तो इस तरह से आप टाइम को अपने मैनेज कर सकते हैं। टाइम को मैनेज करना हमारे हाथ में ही होता है, क्योंकि मैं देखिए जॉब भी करती हूँ, इसलिए मुझे आदत है कि मैं अपना काम बहुत फ़ास्ट भी कर लेती हूँ। जो मेरी मदर इन लॉ थी वो भी कहती थी कि तुम अपना काम बहुत फ़ास्ट कर लेती हो, पता नहीं चलता कब कौन-सा काम कर लिया है। तो शायद ये क्वालिटी मेरे अंदर पहले से ही है कि मैं कभी भी काम को डिले नहीं करती हूँ या कभी काम को टालती नहीं हूँ। जो काम मुझे आज पता है कि मुझे ये काम आज करना है, तो मैं आज ही आज उस काम को ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। मैं टालूँगी तो मुझे लगता है कि वो काम मेरे लिए सिरदर्दी सी लगती है कि ये काम मेरे लिए पड़ा है। तो मैं कोशिश करती हूँ काम को बिल्कुल समय पे करूँ। और ये देखिए रोटियाँ भी बनकर तैयार हो गई हैं और अब मैं गरम-गरम बिल्कुल थाली लगा दूँगी, क्योंकि हस्बैंड भी आ गए हैं खाना खाने के लिए। और आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो किसी भी वजह से, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।